हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, उज्जवल कोचिंग आ गई है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी ऑफलाइन के साथ साथ। तो चलिए हम क्लास 12th से स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिक्स से। जो प्रश्नावली हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं 9.5, उसके जस्ट पहले 9.4 का मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर समझ में नहीं आया है, उसको बता दीजिए। तो मैं ऑनलाइन क्लास में मैं डिस्कस कर लेता हूं। 9.4 में बोला गया है, कह रहा है 1 से 10 तक प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, पहला पहला जो क्वेश्चन आपका क्या दिया है, बोल रहा है डी वाई अपान में डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें आपको अवकल समीकरण का व्यापक हल पूछा गया है। देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको पहले यहां पर फार्मूले बन रहे हैं और फार्मूले क्या लगने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। cos 2x का फार्मूला आपको बताया गया था। 3 फार्मूले होते हैं, cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x पहला फार्मूला होता है, और दूसरा फार्मूला क्या हो जाता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, और तीसरा होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। ये आपके cos 2x के 3 फार्मूले हमने डिस्कस किए थे ऑफलाइन क्लासेस में कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सेकेंड क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और थर्ड होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। जिसमें यहां पर देखिए एंगल 2x है, तो जब एंगल 2x दिखे तो फार्मूले में एंगल सिंगल होगा। जब डबल आपके एंगल दिखेगा तो फार्मूले में एंगल देख लीजिए सबके सिंगल बन रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अगर बात करूं कि यदि हम केवल cos x लिखें, केवल एंगल हम डबल ना लिखकर सिंगल ही लिखें, तो सिंगल लिखने से क्या होंगे, सारे फार्मूले आपके हाफ में लिखे जाएंगे। यानी हमने एंगल को, जब डबल था तो हमने सिंगल सिंगल बना लिया एंगल को, और जब सिंगल है तो हमने क्या बना लिया, हाफ बना लिया। हमने क्या बना लिया, हाफ बना लिया। सेकेंड फार्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1, और थर्ड हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। देखिए प्यार बच्चों, cos x के फार्मूले आपके 3 दिख रहे हैं, जिसमें से आपको ये सोचना है कि पहला जो 1 है फिर माइनस है, तो हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारा +1 कट जाए। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि यदि हम थर्ड फार्मूले को यूज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस, हम रखेंगे cos x के स्थान पर क्या रखेंगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपान में 1 प्लस। अब देखिए यहां पर हम कौन सा cos का फार्मूला इन तीनों में कौन सा अप्लाई करें कि हमारा +1 जो है वो कट जाए। तो आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि फार्मूला नंबर सेकेंड यानी 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1। अब ध्यान समझिएगा, यदि हम इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को तो 1 माइनस का, अब ध्यान समझिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपान में बचेगा 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1। देखिए यहाँ प्लस का 1 माइनस का 1, फिर प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और साइन स्क्वायर बटा में cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2। यानी हमारा डी वाई अपान में डी एक्स, डी वाई अपान में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया tan स्क्वायर x बाई 2। अब ध्यान समझिएगा, डी वाई अपान में डी एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर के फार्मूले आपको ध्यान रखने चाहिए कि फार्मूला होता है सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2 का मान होता है 1। यदि हम यहां से माइनस वाली वैल्यू ले जाएंगे
तो माइनस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर, अब बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का वन। अब ध्यान समझिएगा, ये जो फार्मूला आपका दिख रहा है टेन स्क्वायर एक्स अपान में टू के बराबर हम क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का वन। अब ध्यान समझने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां पर जो dy अपान में dx है, हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी x वाली वैल्यू है उसको एक तरफ और y वाली वैल्यू एक तरफ, हम क्या करेंगे dy को छोड़ देंगे, हम इधर भेज देंगे इसको, यानी हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन और बच जाएगा इधर dx। अब हम क्या करेंगे, इधर ध्यान समझिएगा, हम दोनों तरफ क्या करेंगे समाकलन करेंगे, हम दोनों तरफ क्या करेंगे समाकलन, तो लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर समाकलन करने पर। चलिए हम समाकलन करते हैं। देखिए समाकलन का साइन हम बना लेंगे, डी वाई का समाकलन करेंगे, फिर इज इक्वल टू समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस, फिर वन का हम क्या कर लेंगे समाकलन कर लेंगे। अब ध्यान समझिएगा डी वाई का क्या बनेगा रिजल्ट y, और सेक स्क्वायर का क्या बनता है टेन एक्स बाई टू अपान में एक्स बाई टू का करेंगे तो वन बाई टू हो जाएगा, अर्थात हम वन बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, इधर बगल में हम टू लिख लेते हैं। अब देखिए क्या बच जाएगा, माइनस का वन का करेंगे तो बचेगा x, और आपको पता है कि समाकलन जो हमारा है वो अनिश्चित समाकलन है, इसलिए हमारा कांस्टेंट क्या हो जाएगा c हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये आपका क्या बन जाता है, ये आंसर बन जाता है। आई होप आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। एक बार मैं दोबारा से फिर बता देता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन दे करके आपसे अवकल समीकरण का व्यापक हल पूछा गया। हमने सर्वप्रथम देखा कि ये वैल्यू क्या हम छोटा कर सकते हैं, इसको किसी विधि से हल करके क्या इजी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती थी, क्योंकि कास 2x के मैंने तीन फार्मूले आपको बताए थे, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा होता है टू कास स्क्वायर एक्स माइनस वन, थर्ड होता है वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स। अब हमने क्या किया, ये जब एंगल डबल था तो यहाँ पर एंगल सिंगल बना है, यदि हम एंगल सिंगल कर देंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। हमने क्या किया, यहाँ वन था, वन कैसे कट सकता था, यदि वन हम ये वाला फार्मूला थर्ड वाला फार्मूला यूज करेंगे तो ये वन कट जाएगा, ये प्लस वन कैसे कटेगा, सेकंड फार्मूले से कट सकता था, हमने दोनों वैल्यू पुट कर दिया, फिर हमने माइनस को ब्रैकेट में एंट्री करा दिया, देखिए आपके चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और बच्चा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर पूरे के अपान में जो वैल्यू थी हमने वैसे लिख दिया, प्लस वन माइनस वन कट गया, प्लस वन माइनस वन कट गया, टू से टू कट गया, साइन स्क्वायर अपान में कास स्क्वायर क्या बन गया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर हमने क्या किया, डी वाई अपान में डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स बाई टू जो था, हमने यहां से फार्मूला आपको पता है सर्वसमीका तीन होती है, उसमें एक सर्वसमीका क्या होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हाफ एंगल में लिया है तो दोनों को लिया है इक्वल टू वन। यहां से अगर हम मान भेजेंगे माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को भेजेंगे तो माइनस से तो जाकर क्या हो जाएगा प्लस वन, प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और जो प्लस वन है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमने पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक्स वाली वैल्यू और वाई वैल्यू एक्स और वाई वैल्यू को हमने क्या कर लिया अलग कर लिया, और फिर हमने किया दोनों तरफ समाकलन डी वाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स और वन का डी एक्स हमने कर लिया, डी वाई का क्या बनेगा वाई बनेगा। फिर सेक स्क्वायर करेंगे तो टेन एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू का करेंगे तो वन बाई टू, जो कि वन बाई टू ऊपर चला जाएगा जो कि इंटू में टू हो जाएगा, वन का करेंगे तो माइनस का एक्स और हो जाएगा प्लस का सी, ये हो जाएगा कांस्टेंट आपका सी जो कि जोड़ना होता है। तो प्यारे बच्चों आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, और सारे सवाल आपके ऐसे ही बनेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल हम और आपको बताते हैं, बहुत प्यारा सा सवाल है। तो चलिए बच्चों
एक क्वेश्चन और डिस्कस किया जाए, आपको पूरा क्लियरिटी आ जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको कराते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन हमने आपको 9.4 का हमने डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियरिटी आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, 5 ये बोल रहा है आपका e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dy माइनस e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x इंटू में dx इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन दिया है, बोला है कि अवकल समीकरण का व्यापक हल बताइए। चलिए हम लोग हल करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, क्या ये माइनस में जो वैल्यू है हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या माइनस से प्लस बनेगा? आप बिल्कुल बोलेंगे हाँ बिल्कुल बनेगा। तो हमने लिख दिया e की पावर x e की पावर माइनस x और इनटू हमने कर लिया dy, और जो माइनस वाली वैल्यू है वो दूसरी तरफ जाएगी इज इक्वल टू की, तो क्या बन जाएगी? प्लस में बन जाएगी। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बनेगी। अब ध्यान समझेगा, क्या हम dy को यहीं रहने दें और dx को इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा? dx। हम कह रहे हैं मत बुलाइए, आप इसको dy को यहीं रहने दीजिए और dx जो है उसको वहीं और इंटू में e के पावर x माइनस e के पावर x को रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम dy अपान में dx को अलग कर लें तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि फिर हमको dx को भेजना पड़ेगा। आपने देखा था अगले वाले सवाल में हमने भेजा था। तो dy को हम यही छोड़ देते हैं, e के पावर x माइनस e के पावर x, जो देखिए यहाँ इंटू का साइन है इसलिए इंटू वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी? भागे में हो जाएगी e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x और बच जाएगा dx। देखिएगा प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर चलिए ध्यान से देखिएगा, हम dy का समाकलन करेंगे और इसका भी समाकलन कर देंगे। क्या? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान में e की पावर x प्लस e के पावर माइनस का x और क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, क्या हम नीचे वाली वैल्यू को यदि हम t मानते हैं, क्या हम नीचे वाली वैल्यू को t मानेंगे तो क्या ऊपर वाली हट जाएगी? देखिए प्यारे बच्चों बिल्कुल हट जाएगी। माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t, तो इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x c होगा। और ये देखिएगा ध्यान से, e की पावर माइनस x से ये माइनस आकर के इधर प्लस में गुणा हो जाएगा तो प्लस माइनस का माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा और इनटू में dx इज इक्वल टू dt। ध्यान समझिएगा, क्या e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू के बराबर, ये जो पूरी वैल्यू आपको दिख रही होगी, क्या इसके बराबर हम dt पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर हम पुट कर देंगे 1 अपान में, नीचे हम रखेंगे क्या चीज? हम रखेंगे t, तो हमने रख दिया t और लिख देंगे dt। अब ध्यान समझिएगा, dy का हम करेंगे तो y बच जाएगा और 1/t क्या बनता है? log t, और t का मान हम रख लेते हैं e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x और जोड़ लेते हैं कांस्टेंट प्लस का c। प्यारा बच्चों यही आपका आंसर बन जाता है और आप देख रहे होंगे बहुत ही इजीली सवाल आपके पूरे लगते चले जा रहे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे और इस बात को समझ भी पा रहे होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने हैं जिसमें अवकल समीकरण का व्यापक हल पूछा जाता है। एक बार और मैं बता देता हूं, देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन था, पूछा था व्यापक हल याद कीजिए, यदि हम माइनस वाली वैल्यू को भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगी और देखिए इनटू जो है दूसरी तरफ जाएगा तो भागे में हो जाएगा। फिर हमने नीचे वाली वैल्यू को हमने क्या मान लिया? t मान लिया। इसका अवकलन करने से ऊपर वाली वैल्यू मिल गई और फिर हमने क्या पुट कर लिया? dt
पूरे के स्थान पर dt1 में इसके स्थान पर हमने t माना था, हमने t पुट कर लिया और 1/t क्या बन जाता है log t, t का हमने मान रख लिया प्लस का कांस्टेंट c जोड़ लिया और dy का हम करेंगे तो y हो जाएगा। ये आपके आंसर बन जाएंगे। तो आई होप जो ऑफलाइन के जो बच्चे हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि बिल्कुल आसानी तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। वो रेगुलर आया करें और रेगुलर आएंगे तो निश्चित ही आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बाकी कोई बात नहीं, आपके लिए ही हम सारा कुछ किए हैं। तो अगर यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप प्रमोट कीजिए। थैंक्स।